हिना अरसलान की पट्टियां कर रही थी। वो शदीद बुखार में तप रहा था। हिना अरसलान के सर पर पट्टियां करती, कभी खिड़की से बाहर सेन में देखती, कभी घड़ी की जानब देखती जहां 10 बज रहे थे। रेहान अक्सर लेट हो जाते थे। इसकी ऑफिस से छुट्टी 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे हो जाती थी, मगर आज 10 बज गए थे। रेहान नहीं आए अभी तक। हिना फिक्रमंदी से खुद कलामी करने लगी। रेहान हिना का शौहर और अरसलान का बाप था। दोनों की शादी बड़ों का फैसला था। हिना रेहान की दूर की कज़न थी। इसने वाजबी सी तालीम हासिल करने के बाद माँ बाप की पसंद पर सर झुका दिया था। रेहान की छोटी सी जॉब थी। गुजर बसर अच्छे तरीके से हो रहा था। फिर हिना ने इसके घर के आंगन में कदम रखा। वो बहुत खुश थे। जिंदगी बहुत पुरसकून गुजर रही थी। फिर अरसलान की आमद हुई और हिना अपने घर में मगन होकर अपनी ज़ात को ही भूल गई। घर की तमाम जिम्मेदारियां इस पर थीं और बाहर की तमाम जिम्मेदारियां रेहान पर। वो एक मुफ्ती लड़का था। बाहर हारन बजा तो हिना माजी से निकल आई, जहां वो कहीं दूर भटक गई थी। इसने खिड़की के जरिए सहन में देखने की कोशिश की, मगर तेज हवाएं पर्दों को हिलाती इस मंजर को धुंधलाने की साजिश कर रही थीं। रेहान के पास तो बाइक है, मगर ये तो गाड़ी के हारन की आवाज़ लग रही है। हिना ने सोचा, शायद अरसलान की फिक्र में दिमाग चल गया है मेरा। हिना ने सर झटक कर सोचा कि शायद इसका वहम हो, क्योंकि रेहान के पास सिर्फ बाइक थी, कार कहाँ से आती। हिना ने अरसलान के ऊपर रज़ाई दुरुस्त की और खिड़की के करीब गई। पर्दा हटाते ही सामने के मंजर को देखकर इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो खिड़की सहन में खुलती तो सहन का मंजर पेश करती। वहां गाड़ी खड़ी थी और घर के तमाम अफराद भी वहीं मौजूद थे, जिनमें से शायद किसी ने घर का गेट खोलने में मदद की होगी और कार अंदर ले आए। रेहान गाड़ी के पास खड़ा था। अब्बू जी, ये कार आपकी है? रेहान ने कार की चाबी बाप को पकड़ाई। भाई, सच में आपकी प्रमोशन हुई है? मैं कॉलेज की तमाम फ्रेंड्स को बताऊंगी भाई ने कार खरीदी है। कितना मज़ा आएगा। हिना की नंद और रेहान की बहन फरीहा ने कहा। हाँ, सबको बताना, मैं तुम्हें इसी कार पर कॉलेज ड्रॉप करूंगा। अब मुझे बसों में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, फरीहा मासूमियत से बोली। ये तो बस मेरी दुआएं हैं, रेहान की माँ ने कहा। भाई, अब तो ट्रीट देनी होगी, फरीहा खुशी से बोली। अरे क्यों नहीं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट चलें, रेहान ने कहा। अरे नहीं बेटा, हिना ने सब्जी बनाई है, रिस्क की बेहुरमती नहीं करते, माँ ने कहा। अम्मी, सब्जी तो रोज़ बनती है, आज बाहर से अच्छा सा खाना खा लेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। बच्चे हैं आज, जाने दो, रेहान के अब्बू ने कहा। कार अब्बू ड्राइव करेंगे, फरीहा बोली। रेहान की नज़र उड़ती उड़ती हिना पर ठहर गई और हिना पर्दे के पीछे छुप गई और अरसलान के पास बैठी। इसका बुखार चेक किया, जो कम ना हुआ था। हिना ने फिर पट्टियां करनी शुरू कर दी। रेहान कमरे में आया, एक नज़र हिना को देखा, फिर अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर बाहर निकला। अब कैसी तबीयत है अरसलान की? रेहान आईने के सामने बालों में ब्रश फेरते हुए बोला। मैंने आपको फ़ोन भी किया था। हाँ, मैं फ़ोन नहीं उठा सका, दफ्तर में इतना काम होता है। तुम औरतों को क्या पता मर्दों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। रेहान की बात हिना के दिल पर ग्रां गुजरी। आप सब कहीं जा रहे हैं? हिना ने बात बदली। हाँ, हम कार में रेस्टोरेंट जा रहे हैं। रेहान ने ड्रेसिंग टेबल पर ब्रश रखकर मुड़कर हिना को कहा। अब्बू लेकर गए थे अरसलान को क्लिनिक, डॉक्टर ने सिरप लिख दिया, मगर इससे भी बुखार नहीं उतरा। हिना ने फिर बात बदली। तो एक पैनाडोल खिला देती, वैसे भी मौसमी बुखार है, रेहान ने कहा। आप कब तक आ जाएंगे? हिना ने पूछा। 2 घंटे लग जाएंगे। एक तो ट्रैफिक बहुत होता है, ऊपर से बहन मोहतरमा साथ जा रही है, साथ शॉपिंग ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। 2 घंटे तो लग जाएंगे, हम खाना खा कर ही वापस आएंगे, रेहान ने कहा। और मैं? हिना ने बेइख्तियार पूछा। तुमने खाना नहीं बनाया? रेहान ने पूछा। हाँ, सब्जी बनाई है। हाँ तो ठीक है, खाकर सो जाना, हमारा इंतज़ार मत करना। अच्छा, मैं चलता हूँ, और इस्लाम को गोली खिला देना। रेहान चला गया। हिना को बहुत दुख हुआ। 5 मिनट में गाड़ी चलने की आवाज़ आई, वो लोग चले गए। अरसलान जाग गया तो इसे यखनी पिलाई और एक गोली खिलाकर सुला दिया और किचन में आई। किचन बिखरा पड़ा था। हिना ने देगची देखी जिसमें सब्जी मौजूद थी। हिना ने थोड़ा सा खाना बामुश्किल अपने हल्क से उतारा, बाकी खाना फ्रिज में रख दिया और बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते इसे गुस्सा आने लगा। सारी ज़िंदगी इस घर की खिदमतें की, मगर नहीं, आज प्रमोशन हुई है तो सब मेरी खिदमतें भूल गए। ठीक है, हिना गुस्से में बड़बड़ाई। सब माँ की दुआओं से हासिल होता है, और बीवी वो जाए भाड़ में। किसी को मेरी परवाह नहीं। औरत का ना तो ससुराल होता है ना मैका। औरत का कोई घर नहीं होता। मैके जाऊँ, माँ भी भाभीयों की ज़ुबान बोल रही होती है। लानत ऐसी ज़िंदगी पर। हिना गुस्से से बर्तन मांजने लगी। बीवी क्यों याद आए? बीवी तो बुरे वक्त के लिए बचा कर रखी होती है। मुझे तो लगता है कोई चक्कर। हिना खुद कलामी करते हुए रुकी। हाय, मैं मर गई, इसका कोई दूसरा चक्कर तो नहीं? हाय, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। हिना की आंखों में आंसू आ गए।
बस पता चले वो डाइन कौन है, बाल नोच डालूंगी इसके। हिना रोते रोते बर्तन धो रही थी। लेकिन इसका क्या कसूर जब अपना सिक्का ही खोटा हो। हिना खुद गुलामी कर रही थी। आज इन्हें आने दो, खूब खबर लूंगी क्या कसूर है मेरा। जरा एहसास नहीं क्या मेरा कोई अरमान नहीं। 7 साल हो गए हैं शादी को, एक पल का सुख नहीं दिया। हिना का हाथ शीशे के गिलास पर लगा और वो शेल्फ से फर्श पर गिर गया और किटचियों में तब्दील हो गया। हिना नीचे बैठकर किटचियां समेटने लगी, मगर एक कांच का टुकड़ा इसके हाथ पर लगा जिससे खून रसने लगा। हिना के हाथ से किटचियां गिर गईं, तकलीफ से वो कराह गई। इसने वो टूटा कांच अपने हाथ से निकाला तो खून तेजी से बहने लगा। हिना ने अपना हाथ सिंक में धोया, हाथ में जलन शुरू हो गई। हिना उठी और कमरे में आ गई। फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढा, अपने हाथ पर दवा लगाकर पट्टी बांधी, फिर बेड पर बैठी दोनों हाथ गोद में रखे इन्हें देख रही थी। पता नहीं कहाँ कमी रह गई है मेरी मोहब्बत में। हिना की आंखों में आंसू आ गए। मुझे ज़रूरत नहीं रेहान की, मेरे पास अरसलान है, मेरा सहारा, मेरा बेटा। हिना ने सोते अरसलान को देखा। घर की बेल बजी। हिना ने वक्त देखा, 11:30 बज रहे थे। इसने लाइट ऑफ कर दी और आंखें बंद करके लेट गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कदमों की चाप सुनाई दी। रेहान सोफे पर बैठकर जूते उतारने लगा, फिर अरसलान के पास आकर सो गया। खाना खा लिया? रेहान ने पूछा। मैं सो रही हूँ, हिना ने कहा। अच्छा। रेहान इसकी बेवकूफ़ी पर हंसा। मुझे नींद आ रही है, चुप हो जाओ, हिना ने कहा। तुम खुश हो कि मेरी प्रमोशन हो गई है? रेहान ने पूछा। सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, हिना ने कहा। अच्छा उठो चलो। रेहान उठकर बैठा। कहाँ? हिना ने पूछा। चलो तो सही, रेहान ने कहा। सब वापस आकर सो चुके थे। हिना बाहर आई। रेहान ने बाइक स्टार्ट की। बाइक पर चलेंगे? हिना ने पूछा। तुम बहुत सवाल करती हो, बैठो, रेहान ने कहा। हिना बाइक पर बैठ गई। सुनसान सड़कों पर बाइक रवां-दवां थी। ठंडी हवाएं वजूद से टकराती दिल को लभाती थीं। बाइक भी तेज चल रही थी जिससे हिना लुत्फानंदोज हो रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? हिना ने पूछा। जहाँ तुम चाहो, रेहान ने कहा। मतलब? हिना ने कहा। देखो, यकीनन मेरी बेपरवाही पर पहले तुमने सोचा होगा कि मैं अपनी खुशियों में तुम्हें भूल जाता हूँ। फिर सोचा होगा माँ की दुआएं लगती हैं तो क्या बीवी की दुआएं नहीं लगती। फिर सोचा होगा मैके जाऊँ मगर वहाँ भी माँ सास बनी हुई है। फिर सोचा होगा कहीं दूसरी औरत का चक्कर तो नहीं। फिर सोचा होगा कि इस औरत का क्या कसूर जब अपना शौहर ही बेवफा हो जाए। फिर सोचा होगा कि आज तो खबर लेती हूँ। एक दो जख्म भी लगा लिए होंगे कि मेरा किसी को एहसास नहीं। फिर इमोशनल होकर सोचा होगा कि क्या कमी रह गई मेरी मोहब्बत में। फिर आखिर में सोचों का तसलसल वहाँ टूटा जब सोचा कि मुझे रेहान की ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा ही मेरा सहारा बनेगा। रेहान हिना से अच्छी तरह वाकिफ था। हिना शर्मिंदा हुई। रेहान ने एक ठेले पर बाइक रोकी और वहां से गोलगप्पे लिए। मैं तुम्हें अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाऊं? रेहान ने इजाज़त चाही। हिना ने मुस्कुराकर हाँ कहा। रेहान ने इसे गोलगप्पे खिलाए, फिर वो दोनों सड़क पर टहलने लगे। तुम्हें नहीं पता माँ बाप को 5 स्टार होटल ले जाना क्या होता है। माँ ने एक डिश भी मंगवाने नहीं दी क्योंकि सारी ही महंगी डिशेस थी। मजबूरन दाल ही मंगवानी पड़ी। मेरी बहन मोहतरमा इतना रोई मगर इसे शॉपिंग करवाने नहीं दी और हम वापस आ गए। हमारे साथ जाकर क्या मज़ा आता मुझे अंदाज़ा था, इसलिए सोचा तुम्हें अकेले घुमा लाऊं। नहीं, अब मज़ा आया, हिना ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? रेहान ने हिना का हाथ देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। बस वो चोट लग गई, हिना ने नज़रें चुराईं। मेरे महबूब का ख्याल ही इतना दिलकश है कि बंदा चोट खा बैठता है। रेहान ने हिना को छेड़ा। हिना ने रेहान को घूरा। हिना पता है? रेहान ने हिना के गिर्द बाजू फैला दिए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला क्योंकि तुमने मेरे घर को जोड़ कर रखा है। मेरे बड़े भाई ने शादी के बाद अम्मी अब्बू से कितना तल्लक कर लिया था। तभी मुझे एहसास हो गया था कि औलाद के दिल में माँ बाप की मोहब्बत हो तो कोई बहू अलग नहीं कर पाती। भाई खुद ही हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे। खैर, अम्मी की दुआएं इनके साथ हैं। जहाँ रहे खुश रहे। तुम्हारी खिदमत देखकर मुझे ये एहसास हो गया था कि तुम ही हो जो इस घर को जोड़ कर रखोगी। तुम्हारा नर्म रवैया, कभी शिकवा न करना, तुम्हारा सब्र ही इस घर को कभी बिखरने नहीं देगा। आज जो मेरी प्रमोशन हुई है ये मेरी नहीं तुम्हारी जीत है, रेहान ने कहा। हिना मुस्कुराई। एक बात कहूँ? हिना ने कहा। जी कहिए। रेहान बोला। मेरे ख्वाब ज़्यादा बड़े नहीं हैं मगर ख्वाब ज़रूर थे। किसी 5 स्टार होटल में जाकर डिनर करने का ख्वाब नहीं, बस अपने शोहर के हाथ से गोलगप्पे खाने का शौक था। गाड़ी नहीं चाहिए, बस बाइक पर आवारा उड़े फिरने का शौक ज़रूर था। कोई बंगला या महल अपना हो ये ख्वाहिश नहीं। घर सिर्फ मेरा हो, इसके लोग मेरे हों। और आज मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए और इन ख्वाबों की ताबीर सिर्फ आप हैं, हिना ने कहा। रेहान मुस्कुराया। वो दोनों टहलकर बाइक की तरफ आए और बाइक पर बैठे। रेहान ने बाइक स्टार्ट की और बाइक लम्हों में हवाओं से बातें करने लगी। हिना ने रेहान का बाजू जोर से पकड़ा और इसके कंधे पर सर रख दिया।